करते हैं और बड़े दूर दूर से उलमा खुतबा शुअरा को बुलाया जाता है ताकि हमारी कौम को कुछ हासिल हो सके। नौजवानों, जहन में बात रखें कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज पूरी मिल्लत उस दलदल में फंसी हुई है कि जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। इस कंडीशन में आज कौम आके खड़ी हो गई है कि जिस बंदे से आप मुलाकात करें, हर बंदा ये कह रहा है कि जी हालात ठीक नहीं है, हर बंदा ये बोल रहा है कि दुआ कीजिएगा, परेशान हूं। आखिर मैं कभी कभी सोचता हूं कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। तो बुजुर्गों ने बड़ा आसान कर दिया, जमाल भाई इतना आसान कर दिया, फरमाया अल्लाह ने जिंदगी बड़ी आसान रखी थी, हम ही ने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। हमने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है। वरना जिंदगी तो इतनी आसान है कि आप खाइए, पाक खाइए, हलाल खाइए, नाजायज किसी का ना मारिए। बस यूं समझें कि आप 3 खजूर भी रोज खाते रहें तो भूख की वजह से मौत नहीं होगी। जिंदगी इतनी आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो गई कि जब कोई खुशी मिलती है तो जब तक 100 लोगों को पार्टी ना हो जाए ना, तब तक न दिल चैन में होता है और ना कि पार्टी चैन में होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने बढ़ते हुए खर्चों को समेटें, अपनी जरूरतों की चादर को छोटे से छोटा करें और कोशिश ये करें कि जो दिल कहता है वही नहीं करना है, वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। इंशाअल्लाह वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। मैं कुर्सी से लेकर के जमीन पे बैठे हुए लोगों तक सभी से ये बात कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुर्सी वाले अच्छे हैं या जमीन वाले अच्छे हैं। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों जमीन पे बैठा करो, इसलिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरा नहीं करता। ठीक है ना? आपने बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया। रह गई कुर्सी की बात, ये तो 5 साल चलती है अगर काम अच्छा करे तो, वरना ये 2.5 साल में भी गिर जाया करती है। ये तो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कुर्सी कितने दिन चलनी है। फिर भी अगर अच्छा काम भी करें तो 5 साल के बाद कुर्सी कशमकश में आ जाती है। लेकिन याद रखिए, जमींदार वो होते हैं जो जीते भी जमीन पर हैं, मरते भी जमीन पर हैं और मर के भी जमीन के होके रह जाया करते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी मोहब्बतों को। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जरूरतों को समेटिएगा और इतनी ख्वाहिशात जो बढ़ती जा रही हैं इन्हें छोटा कीजिएगा। मैं ये भी बता दूं कि अक्सर नौजवान प्रदेश जाते हैं, वतन छोड़ जाते हैं, कोई दुबई, कोई सऊदी, कोई कोयत, कोई ईरान, कोई इराक, इधर उधर जा रहे हैं। पूछो क्यों जा रहे हो? कहा मौलाना कमाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हिंदुस्तान में रोटी नहीं मिलती? मैं समझता हूं अगर रोजगार के हवाले से मुल्कों का अंदाजा लगाया जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार हमारे मुल्क में नजर आता है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार है। फर्क यह है कि ये फिर दुबई और सऊदी और कोयत क्यों जा रहे हैं लोग? तो जरूरतें इनको नहीं लेके जा रही हैं, ख्वाहिशात इनको लेकर के जा रही हैं। जरूरत तो 2 रोटी में पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना 50,000 1 लाख से भी पूरी नहीं होती है। तो आप ख्वाहिशात का गला घोटे, जरूरियात पे अमल करें। एक नौजवान मुझे मिला एयरपोर्ट पे, उसने मुझे पहचान लिया और आके कहने लगा आप मुफ्ती साहब? मैंने कहा हाँ। कहने लगा दुआ कीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मैं परदेश जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? उसने कहा जी परदेश जा रहा हूँ कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा खुदा करे ये तेरा सफर आखिरी हो और एक बार आके तू फिर न जाए। वो मुंह देखने लगा। कहा मैंने दुआ कराई थी और आप आखिरी सफर कह रहे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तू नहीं जानता यार, तुझे ये खुशी है कि मैं परदेश जाऊंगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा, मेरे ऐश के सामान होंगे, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप से पूछ जिसे घर रोता हुआ छोड़ा, उनकी सबसे बड़ी जरूरत तो तेरे चेहरे में थी, उनकी सारी खुशियां तेरे वजूद में थी। हमें क्या लगता है हम दुबई जाकर के 5 साल काट लेंगे और वापस आएंगे तो बंगले खड़े करेंगे, गाड़ियां तैयार करेंगे, लोग हमें सलाम करेंगे। तो अगर दौलत को आप मयार समझते हो इज्जत का तो धोखे में हो। इतना याद रखना, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, खुदा के वास्ते माँ बाप को छोड़ के परदेश न जाना, इन्हें छोड़ करके दूरियां इख्तियार न करना। मैंने बूढ़े माँ बाप को कहते सुना है मौलवी दुआ कर बेटे का फोन आ जाए। मैंने कहा अब्बा जी किस लिए? कहा 6 महीने हो गए हैं बेटे ने एक कॉल नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे
से आप रोज बीवी को 2 मिनट बात करने के लिए कॉल करते हो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन माँ बाप से बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो बीवी तुम्हें जरूरत पे फोन करती है, माँ बाप तुम्हें मोहब्बत में फोन करेंगे। याद रखिएगा, औरत ने तब तुम्हें अपनाया है जब तुम जरूरत के लायक बने हो, और माँ बाप ने तब तुम्हें अपना लिया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तब माँ कहती थी मेरा चांद है। जब तुम चल नहीं सकते थे तब बाप कहता था मेरा शेर है। जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा है। जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी बाप कहता था मेरे घर का राजा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम कमाने वाले नहीं होते बीवी तुमसे निकाह नहीं करती, तुम्हारे पैर टूटे होते, कोई तुम्हें दामाद नहीं बनाता, तुम्हारी आंखें नहीं होती, कोई तुम्हें घर के अंदर बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने तो तब अपनाया है जब तुम किस लायक बन गए हो। और यार उन्हें न ठुकराना, जो तुम्हें अपाहिज थे तब भी सीने से लगाते रखे, अंधे थे तब भी सीने से लगाया, लूले थे तब भी सीने से लगाया। आज हक बनता है कि दुनिया जितना चाहे दावा करे, आज तुम ये कहो सबसे ज्यादा हम कल भी माँ बाप से प्यार करते थे, आज भी माँ बाप से प्यार करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। सुन रहे मेरी बात? सुने और कान खोल के सुने। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को ठोकरों में रखो। सुनो, बीवियां दिल में रखने के लिए होती हैं, सर पे रखने के लिए नहीं। क्या कहने ये शादीशुदा क्यों नहीं बोल रहे? कुआरों से क्या मतलब इस बात का? बीवियां कहां रखने के लिए होती हैं? फिर कुआरे बोले, मैं चच्चा खड़ा कर दूंगा, 2 बार देख चुका हूं, फिर से मैं फिर देख के बोलता हूं, बीवी कहां रखने के लिए होती है और कहां नहीं रखना चाहिए? कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। लेकिन नौजवान ने बीवी दिल में नहीं रखी, सर पे रख ली। सर पे रख ली। एक बार बीवी कह देती हवेली बदल दो, कहता जैसे तुम कहो। लोग हवेली बदल देते क्यों? कब माँ बाप की खांसी अच्छी नहीं लग रही? मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शहर जाके 100 रुपए या 500 रुपए कमा के ला रहे हो तो ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं? बूढ़े माँ बाप जो घर में खांस रहे हैं ना, उनकी एक एक खांसी के सदके में अल्लाह तेरे घर में रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और अगर यकीन ना हो ना, अलग करके देखो माँ बाप को, न टुकड़ों को तरस जाओ तो बात करना, सुकून नहीं मिलेगा। तकिए लगा के सोना पैसे के, आराम नहीं मिलेगा। माँ बाप कौन सी दौलत है, कभी समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। मसला पूछ रहा, बीवी कह रही है माँ बाप को छोड़ दो, मौलवी साहब छोड़ दो। गैरत नहीं आ रही मसला पूछते हुए? सुन, अगर बीवी ऐसी मिल जाए तो तुझसे कहे माँ बाप छोड़ दे, तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए बीवी 1000 बार मिल जाएगी, माँ बाप एक बार मिल जाएगी। माँ बाप एक बार मिला करते। और आपको अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, तो सुनो, मैं मिसाल देने लगा। मिसाल देने लगा नहीं, अब्बा की खांसी से बच्चों को तकलीफ होती, बीवी को पलटी आ जाती है, अब्बा खांसता है, वो मन की बड़ी कच्ची है, मन की बड़ी कच्ची है। मैं कहता हूँ एक बात बता, तूने माँ के सीने पे बैठ के कपड़े गंदे किए थे, कभी माँ ने पलटी की? बोलो, क्या माँ का दिल नहीं था? बोल सकते हो तो बोलो, माँ का दिल नहीं था? खुदा की कसम, वो गंदगी में लेटी रही तेरे और तुझे सीने पे लेटाया। आज उसकी कीमत क्या दे रहे हो? चलो, खुद बेटा बिल्डिंग में रह रहा है, अब्बा छप्पर में डाल दिए तुमने, अब्बा छप्पर में डाल दिए। भूल गए हो तो याद दिला दो, अगर याद ना हो तो याद दिला दो। मैं जवानों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूँ जिनके बाल सफेद हो गए। आज भी इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछो, माँ की याद आती है? खुदा की कसम, 90 साल का बुढ़ा रोने लग जाता है, 90 साल का बूढ़ा रोने लग जाता है। देख उसकी आंखों में झांक के, क्यों रोया? वो कहता आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है कि माँ को मेरे लौटने का इंतजार है। और याद रखिएगा, मैं भी माँ बाप के हवाले से बात कर रहा हूँ, जितना परेशान तुम्हारे लिए माँ बाप होते हैं ना, इनके बाद कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा। बेशक बेशक, ये लिख लो मेरी बात, इनके बाद तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं होगा। तुम घर से निकलते हो ना रात को, अब्बा क्या कहता, कहां जा रहा है इतनी रात को? कहता चुप रहो, मैं कोई पागल थोड़ी हूं,
जो मुझे कोई कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाएगा? मैं भी जवान हूं। ये कह के तुम बाप को चुप करा देते हो, फिर दोस्तों के साथ बैठ करके 1-1 बजे तक तुम होटलों में वक्त जाया करते हो, 12-12 बजे तक चौक में बैठ करके दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाते हो। तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आते हो माँ बाप की आंख में नींद नहीं आया करती है, और जब तुम रात के 1 बजे आते हो बाप गुस्से में पूछता है अब तक कहाँ थे? कहता कुत्ते की तरह ना भौंका करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके सामने ऊंचे लहजों में बात ना किया करो। माँ कहती तेरे खाने के इंतजार में जाग रही थी, अब तक क्यों नहीं आया? कहता खा लिया होता, सो गए होते। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ आज इनके लहजे तुझे बुरे लग रहे हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, 2 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई राह में बैठ करके तेरी राह नहीं तकेगा, कोई नहीं पूछेगा इतनी रात तक कहाँ था। तजर्बा ना हो तो पूछ लेना तजर्बाकार लोगों से। जब रात के 3 बजे आते हो माँ उठ के दस्तरखान लगाती है, लेकिन जब माँ का रात चला जाता है बीवियां लेटी रहती है और कहते भूख लगी है, कहती किचन से लेकर के खा लो। लेकिन माँ और बेटी अगर होती है कहती ठहर जा मैं तुझे खाना खिलाऊं, बगैर खाए न सोना। और नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो, अगर कल ये नहीं होंगे, अगर ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, मर्जी है तुम्हारी 3 बजे आना 2 बजे आना, तुम घर में दाखिल हो गए, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिर तुम्हारे कान तरस जाएंगे, कहाँ के वो आवाज जो कभी रात में सख्ती से आया करती थी। तब तुम्हें लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चारपाई नजर आएगी। तुम्हें दीवार से लगी हुई पकड़ के चलने वाली लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाबा नहीं होगा। फिर सारी दौलत हाथ में लेके फिरना और कहना कोई बाप ला दे, कोई माँ ला दे। अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत। वादा करते बोलो, हाथ नहीं उठा रहा मेरे भाई, माँ बाप से करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो जन्नत उन्हें मिलेगी जिससे माँ बाप राजी होंगे। बेशक बेशक। तेरे चिल्लों का एतबार फिर कुछ नहीं होना है, तेरे सजदों का भरोसा फिर कुछ नहीं रह जाएगा अगर माँ बाप की नाराजी तेरे दामन में है। महबूब अलैहिस्सलाम है, एक देहाती शख्स आया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कहां से आए हो? कहा फलां गांव से। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो? कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदाए पाक राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है। कहा फिर तेरी खिदमत करके तुझे राजी करने आया हूं। मेरे नबी वो जो दिलों के हाल जानते हैं, बरेली से आवाज आती और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते हैं घर किसे छोड़ा है? उसने कहा जी बूढ़े माँ बाप। कहा कोई और है? कहा नहीं। कहा किस हाल में छोड़ा? कहा हुजूर में जब घर से चला तो वो रो रहे थे। मेरे नबी ने अपनी खिदमत की फिक्र न की, फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है ना उन्हें जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। ये हुजूर कह रहे अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। और माफ कीजिएगा बेटे 6-6 उम्रें कर रहे हैं और माँ को दवा दिलाने तक का वक्त नहीं है, बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं, और कह रहा तीसरा उम्र है मेरा, चौथा उम्र है। अगर माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ के जाओगे अल्लाह को 1 उम्रे की जरूरत नहीं तुम्हारी, सारी इबादतें मुंह पे मारी जाएंगी। इसलिए माँ बाप ने फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक बंदे का अमल तोलेगा तो नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ पा रहे हैं ना मेरी उर्दू आप लोग? ये खाली मुंह देखने बैठे, समझ रहे हैं ना? खास करके आगे वाले लोग मेरा साथ हैं, एक भी गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा। बड़ा खुश होगा बंदा, लो जी जन्नती हो गए। इतने में आवाज आएगी ठहरो अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और वो एक ही होगी। वो एक पर्ची इतनी भारी होगी कि इसकी सारी नेकियां कम पड़ जाएंगी। हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। पूछेगा मालिक मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी नहीं की और अब भी मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन इतना बता दे इस पर्ची में क्या लिखा है? जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी, पर्ची पढ़ के सुनाई जाएगी। हुक्म होगा कि तूने एक बार ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात कर ली थी, वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। समझ रहे मेरी बात? वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। आज माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के 6-6 उम्रें करो, नतीजा कुछ नहीं होना।
महबूब ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी, और इसीलिए रख दी कि जब दुनिया हज को जा रही हो और तुझे माँ की खिदमत से फुर्सत न मिल रही हो, फरमाया तू उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठ के माँ का चेहरा देख लेना, वाह वाह वाह। अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन देखे तो सुबह उठ के बीवी का मुंह देख रहा है, नाश्ता ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, और अगर नाश्ता जरा सा गड़बड़ है, कह रहा कई दिन हो गए तुम्हें लेके नहीं गया हूं, आज शॉपिंग के लिए चलना है, सारे गुण मालूम है इसे बीवी को बताने के, का संडे है कल चलेंगे, उसने कहा बड़ी खुश, उसने नाश्ता करा दिया। बीवी को जानते हो राजी करना, माँ बाप को राजी करना नहीं आता। कह रहा जी अब्बा बहुत गुस्से के तेज हैं, अब्बा के सामने पढ़ा नहीं जाता, और कई कबार तो ऐसे कहते तुम नहीं जानते मेरा बाप कितना बड़ा जाहिल है, ये लहजे बाप के लिए इस्तेमाल करते हो। कहते जी मैं कई बार सलाम किया वो बोले ही नहीं, मैंने कहा गलती बड़ी की होगी ना, इसलिए तो बाप ने माफ नहीं किया। वो कहता है वो माफ ही नहीं करता। आ तरीका मैं बता दूं, अगर तुझसे बाप नाराज है ना तो आसान तरीका है, जलसे से उठ के जाओ ना तो बिस्तर पे नहीं लेटना, बीवी को जाके सलाम करो या ना करो, जाके पहले माँ बाप के कदमों में बैठ जाना, अगर बाप सो रहा हो उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, कभी चूमना कभी आंखों से लगाना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जितना चाहे गुस्से का तेज हो तेरा बाप, जैसी आंख खुलेगी वो तुझे कदमों में बैठे देखेगा, उठ के कहेगा इमरान कैसे आया है, गुड्डू कैसे बैठा, कहते अब्बा माफ कर दे। आज मैंने मौलवी को कहते सुना है, जिससे तू रूठ जाता है उससे खुदा रूठ जाता है, जिससे तू नाराज होता है उससे खुदा नाराज हो जाता है, मेरे बाप मुझे माफ कर दे, ये कह के देखना खुदा की कसम गलती तेरी होगी रोना तेरा बाप शुरू कर देगा, खता तेरी होगी रोना तेरा बाप शुरू करेगा, और जा जब वो रोएगा तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले आंसू पोंछ ले, तू तो आज आया है मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका हूं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मना नहीं आया, तुम्हें बाप को राजी करना ही नहीं आया, उठो और रातों को उठ के अपने बाप के पैर दबा लिया करो यार, बहुत पैर दबा लिया करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, सुनो मैं छोटी बात बड़ी बात कह रहा हूं, इसलिए अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, सुने और गौर से सुने और बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। माँ बाप नाराज है, उन्हें राजी कर लो, अगर दुआएं कबूल ना होती हो ना, फरमाया गया माँ के तलवे चूमो, उनका जो दुपट्टा है ना उसका आंचल पकड़ो और उनसे कहो कि माफ कर दे या दुआ कर दे, खुदा सलामत में भी उनसे कहें कि दुआ कर दे अल्लाह बरकत दे दे। सुने इतनी बड़ी अल्लाह ने अजमत रखी है माँ बाप की दुआओं में कि 70 वली अगर एक तरफ बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करने लग जाएं और तनहा माँ तेरे लिए झोली फैला दे, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला। क्या कहने, क्या कहने, एक माँ की नहीं टाला करता। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह